मटियाला विधानसभा के घुम्मनहेड़ा वार्ड में दिल्ली सरकार में ओबीसी कमीशन के नवनियुक्त चेयरमैन श्री जगदीश यादव का सम्मान समारोह निगम पार्षद श्री दीपक मेहरा व कांगनहेड़ी गांव व समस्त क्षेत्र द्वारा किया गया। कांगनहेड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जगदीश यादव, मटियाला विधानसभा के घुम्मनहेड़ा वार्ड 40 निगम पार्षद दीपक मेहरा द्वारा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा ओबीसी कमीशन के पद पर नवनियुक्त चेयरमैन श्री जगदीश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में समस्त कांगनहेड़ी गाँव के निवासियों व मटियाला से विधायक श्री गुलाब सिंह यादव की उपस्थिति में इस सम्मानजनक समारोह में मुख्य अतिथि चेयरमैन जगदीश यादव को पगड़ी बांधकर व शाल ओढ़ाने के अलावा वहां उपस्थित कई गणमान्य अतिथियों को भी पगड़ी बांधकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ओबीसी चेयरमैन जगदीश यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना काल के दौरान ओबीसी छात्राओं के लिए व ओबीसी से संबंधित अन्य समस्याओं पर सार्थकतापूर्वक किए गए कामों के जिक्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, यह सब दिल्ली सरकार के सहयोग से ही संभव हो पाया है। उन्होंने गांव देहात के ओबीसी वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए मटियाला विधायक गुलाब सिंह यादव को बधाई का मुख्य पात्र बताया। उन्होंने मीडिया समक्ष बोलते हुए कहा, मैं ओबीसी समाज के लिए हर कार्यशैली को सार्थक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूं और हमेशा रहूंगा। उन्होंने निगम पार्षद दीपक मेहरा द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के प्रति उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरी खुशकिस्मती होगी यदि मैं अपने वर्ग के लिए कुछ मुद्दों पर काम करने में कामयाबी हासिल कर पाऊं, जिसके लिए गांव के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। इसी के साथ दिवाली की बधाई देते हुए उन्होंने अपील के तहत आगामी दिनों में दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ मिलकर अपने इलाके को प्रदूषण रहित बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। जो भी ओबीसी का बेनिफिट है, वो जो गरीब जो लोग जो ओबीसी के मेंबर हैं हमारे कमीशन के, जो ओबीसी में आते हैं, वो सब बेनिफिट उन तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और जो आज आप इस गांव में आए हो, आपका आदर सम्मान काफ़ी हुआ है, अब इन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? थोड़ा सा इनके लिए यही कहना चाहेंगे हम कि इनकी जो बातें हैं, जो इनका काम है, वो सब गुलाब सिंह जी यहाँ विकास के रूप में सब कर रहे हैं। और जिस तरह से इनकी ओबीसी की कोई दिक्कत रही हो, चाहे सर्टिफिकेट के बारे में हो, चाहे पीछे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,000 छात्रों को मेडिकल में प्रवेश के लिए रोक दिया था, एडमिशन के लिए, जो भी इनकी दिक्कतें इस ढंग की रहेंगी, हम सब मिलकर गुलाब सिंह जी के साथ, क्योंकि विधायक के रूप में हमारे बहुत होनहार विधायक हैं दिल्ली के, इनके साथ मिलकर इनकी समस्याओं का हल करेंगे, इसमें सहयोग करूँगा मैं। और जैसे आपका ओबीसी को आप लेके मतलब और आपके नए क्या मतलब कुछ योजनाएं, जैसे कुछ आगामी योजनाएं हैं तो उसके लिए हमारी आगामी योजनाएं चल रही हैं। एक तो बहुत बड़ी मांग हमारी देश में ये है कि जो कास्ट वाइज सेंसस है वो होना चाहिए। वो हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो उनकी नीयत साफ़ है और मुझे आदेश कर दिया और उसके लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। मीटिंग में पास कर दिया था पिछले महीने 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को, और उसका स्टार्ट है हमारा। हम दिल्ली के अंदर जो ओबीसी के लोग हैं उनकी जातिगत जनगणना बहुत जल्दी करा देंगे उसका। देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये दिल्ली देहात की बड़ी समस्याएं होती हैं और हमारे ओबीसी कमीशन के नवनियुक्त चेयरमैन जगदीश यादव जी बने हैं, तो बहुत ही कर्मठ हैं, नॉलेज अच्छी। इसके लिए कुछ समस्याएं थी, उसके बारे में उनको बुलाया गया था। हमारे विधायक गुलाब सिंह जी लोकप्रिय विधायक हैं हमारे, उनको भी इसलिए बुलाया था कि यहाँ की जो समस्याएं होंगी जनता के बीच में रखी जाएंगी और उनका जो भी समाधान हो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, इसलिए प्रोग्राम रखा गया था। मटियाला विधानसभा के अन्य क्षेत्र से आए हुए मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साहब को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको मेरी राम राम। आज मटियाला विधानसभा में मैं जगदीश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां देता हूं कि आपको दिल्ली सरकार में ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। तो तालियां थोड़ी कम है, क्योंकि ये सम्मान सरकार की तरफ से जब मिलता है तो उसमें व्यक्ति का पूरा बायोडाटा